आपसे पूछूंगा अहमद भाई, जैसे आज कराची लाहौर का मैच बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया लाहौर ने, नईम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 50 स्कोर किया, 2 बार 50 कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी। हालांकि कैच ड्रॉप हुआ मगर तब भी 29 बॉलों में 65 रन बनाए। ऐसी इनिंग्स देखकर सारी बातें सबके दिल में ख्याल आता है यार शायद इस बंदे का भी सिलेक्शन हो जाए नेशनल टीम में। मैं खुद ग्राउंड में मौजूद था, अच्छी इनिंग्स थी। आपको क्या लगता है नईम का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के साथ? देखिए, यही पाकिस्तान टीम जो है एक गलती करती आई है कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस से आप प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्ट करते हैं। ये पाकिस्तान के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और हम इसके बारे में बहुत वोकल रहे हैं। नहीं, पीएसएल कभी भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था सिलेक्शन का नेशनल साइड के अंदर। इवन दो आप लोग ये कहते हैं जो ये सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नहीं, आपने बेसिक, जिस इंसान की बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो कोई भी फॉर्मेट खेल सकता है। वो T20 भी खेल सकता है, वो वनडे भी खेल सकता है, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है। हम सारे वहीं से आए हैं, तो आपने डोमेस्टिक खेलनी है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है आने का। जहाँ तक आप इस प्लेयर की बात कर रहे हैं, इसको प्लेटफॉर्म मिला, लाहौर कलंदर के ये प्रोग्राम में थे, सिर्फ उन्होंने इसको हिटिंग करना सिखाई है। और वहाँ पे पहले 4 मैचेस में हम और आप ही बात कर रहे थे कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, कैसे आ गए। उसके बाद इन 2 इनिंग्स के अंदर उन्होंने पोटेंशियल शो किया है। इट डजंट मीन कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी, इट पेड ऑफ, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ जाएंगे। नहीं, उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं। आई एम रियली हैप्पी, स्टिल अ यंगस्टर, बट इन्होंने अब डोमेस्टिक में जाना है। अगर वाकई इनके अंदर पोटेंशियल है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे जो डोमेस्टिक की टीम्स बनाते हैं। इन्होंने इसके बाद अब डोमेस्टिक में जाना है और वहाँ पे 2-1 साल परफॉर्मेंस करके पकना है, गलतियां करनी है, सीखना है। फिर पाकिस्तान टीम के लिए अगर परफॉर्मेंसेज ऐसी हुई 2-3 साल बाद, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ सकते हैं। दैट शुड बी द प्रॉपर क्राइटेरिया ऑफ कमिंग इन द पाकिस्तान। बहुत अच्छा जवाब दिया अहमद भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अहमद भाई के सवाल का तसलसल, ये कह रहे हैं कि जो पीएसएल है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हालांकि 2 प्लेयर्स जो अभी नेशनल T20 साइड का हिस्सा थे अभी बाहर हुए, बाबर और रिजवान की बात करूंगा, उन पे सबकी नज़र है कि यार ये कैसा परफॉर्म करते हैं, अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि पीएसएल क्राइटेरिया उनके लिए तो है, यंगस्टर्स के लिए क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। नहीं, अगर आप देखें कि यंगस्टर के, वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, जो जेन्युइन काम होना चाहिए किसी भी प्लेयर के साथ। लेकिन पिछले 10 साल से ये 10वां एडिशन है, तो यंगस्टर आते हैं वो पीएसएल से ही आए हैं, कोई भी डोमेस्टिक से नहीं आ रहा, कोई भी डोमेस्टिक से पिक नहीं कर रहे। वो यंगस्टर 2 इनिंग्स में यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए उनका नाम चलना शुरू होता है। ये हम ही बातें कर रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान का फ्यूचर आ गए और ये आ गए, वो 2 मैचों बाद गायब। क्यों? क्योंकि पीएसएल जैसे ख़त्म हो जाता है, पूरा साल नहीं होता, सिर्फ 1 महीना होता है। तो इसी तरह वो बैट्समैन भी सिर्फ वो 2 मैचों के लिए आते हैं। फिर जब वो आप ऊपर लेके जाते हैं, एबिलिटी देखें होती है तो वो इधर खेलते हैं, बट लेकिन वहाँ पर टच करना है आपने, तो उसके लिए आपके लिए एक्स्ट्रा एबिलिटी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होनी चाहिए, हर चीज़ को आपको अवेयरनेस बहुत होनी है, गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आई थिंक। तो ये क्राइटेरिया जो अहमद कह रहा है वो बिल्कुल सही है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर आपको नजर आ गया, मैंने पहले भी कहा था, इस पीएसएल में से चुने आप 8-10 प्लेयर, डोमेस्टिक में भेज 8-10 प्लेयर चुन के आप बोलें डोमेस्टिक को, और टीमों को बोलें कि भाई इनको खिलाएं, इन पे हमारी नज़र है, ये 1 साल 1.5 साल इन पे इन्वेस्ट करें, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, उनके बाद इसको पाकिस्तानी टीम में लेके आएँ। और जहाँ तक आप नईम की बारी की बात कर रहे हैं, कराची ने बहुत गंदी बॉलिंग की है। आज हसन अली 2 ओवर में 36 रन दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर मीर हमजा ने पहला ओवर किया, 4 बॉल हैं, उसने बल्ले से नहीं लगने दी यार, बहुत अच्छी बॉलिंग। बाकी आके हसन अली है, उन्होंने पहला बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप किया, ठीक है, दूसरा बॉल जो है उसने किया इधर किया, उसने मारा, टॉप एज हुआ, कैच छूट गया, उसके बाद उसने आगे स्लो वन कर दिया। उसके बाद दायरे में जितनी स्लो वन आज के मैच में हुई है, आई थिंक पूरे पीएसएल में नहीं हुई होंगी यार। लाहौर में तो, लाहौर की विकेट पे तो स्लो वन हुए ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि लेंथ बॉल हिट करनी थी। तो कराची ने इतनी कोई गंदी बॉलिंग की, इसी विकेट पे मीर हमजा को क्यों नहीं मार लगी भाई? सही बात, उसका तो पेस भी नहीं है, वो तो 129 पे कर रहा था बॉल, लेकिन उसको तो शॉट्स नहीं लगी। अब्बास आफरीदी ने 4 विकेटें ली, उन्होंने बहुत स्लो बॉलिंग, उसने 4 विकेटें ली, लेकिन उसने रन्स किए थे। उसने 4 विकेटें कब ली हैं आके? 10 ओवर के बाद ली हैं। आप देखें तो लाहौर 10 ओवर में सिर्फ 38 रन बनाए उसने, 38 रन आखिरी 5 ओवर में 38 रन किए हैं। उनके 10 ओवर में 122 रन था, 1 आउट था जब मैच दोबारा शुरू हुआ है। तो 5 ओवर में 40 रन भी नहीं किए उन्होंने। तो ये मुश्किलात भी हो सकती है लाहौर के लिए। अगर 20 ओवर होते तो मे बी ये 220-230 करते। तो आई थिंक ये बड़ी चीज़ें आई। अगर आप अब्बास की बॉलिंग की बात करें, सिचुएशन डिफरेंट थी बॉस, नए बॉल पे डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिमांडिंग डिफरेंट होती है बॉलर की, और आखिरी ओवर्स में डिफरेंट डिमांडिंग होती है बॉल की। मैं आता हूँ अहमद भाई, अजीका को इंगेज करना चाहता हूँ। अजीका बोलना चाह रही हूँ। मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट की इतनी इम्पोर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम क्रिकेटर्स पे, एथलीट्स के ऊपर एक एज लिमिट भी होती है। बेशक।
तो फिर डोमेस्टिक कितना टाइम खेलना चाहिए, और यानी क्या क्राइटेरिया है कि उन क्रिकेटर्स को वापस डोमेस्टिक में आना चाहिए? अच्छा सवाल है। एज लिमिट तो हर चीज पे होती है। लाइक शोएब भाई 42 के हैं, वो भी खेल रहे हैं ना क्वेटा की तरफ से। हाँ, तो वो तो आपकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। हमारे प्लेयर्स 40-42 तक खेले हैं ऑलमोस्ट सारे। तो अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है पाकिस्तान टीम में, तो आपको वहीं रहना चाहिए ताकि आप मुल्क को हरवाते रहो। तो एक जगह होती है ना जब आपकी फॉर्म या टेक्निक में कुछ चेंजिंग्स रिक्वायरमेंट होती हैं, और ऊपर वाले लेवल हाईएस्ट लेवल पे कैन नॉट अफोर्ड ज़्यादा चेंजिंग ज़्यादा देर के लिए। आपको परफॉर्मेंस करनी होती है, अदरवाइज फिर आपने वापस डोमेस्टिक में जाना होता है, वो गलतियां दूर करके वापस। और उसके बाद जिस तरह आपने बोला कि बाबर और रिजवान के लिए क्राइटेरिया अलग है और उनके लिए देखिए वो कमबैक की बात है। उनको अभी पहला मैच नहीं खेलने लगे। अगर वो पहला मैच खेलते तो सिचुएशन अलग होती। नईम का तो ये अभी आया ही है ना, तो इसने तो डोमेस्टिक की वो सारी चीज़ें सीखनी है। और उसके बाद आई एग्री करूँगा एक और बात से, फादी ने जो बात की है कि शुरू के अंदर उस मीर हमजा के अलावा सबने ही बहुत गंदी बॉलिंग की है। हसन अली के एक अच्छा रिदम लग रहा था कराची के अंदर के, बड़ी ज़बरदस्त, वहाँ पे थोड़ा सा जूस मौजूद था। नॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इस तरह के पिचेस कम देखे जा रहे हैं, आपको बहुत कम देखें। इवन दो आई लाइक इट, मुझे लगता है कि बॉलर्स के पास भी चीज़ें हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कम है। तो इनकी परफॉर्मेंसेज वहाँ थी। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब ये पंजाब साइड पे आएंगे जहाँ थोड़े से बेटर पिचेस हैं बैटिंग के लिए, तो वहाँ पे इनका पता लगेगा कितने रिदम के अंदर मौजूद हैं। और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने आज की है, रन्स कोई अच्छा खेल जाए तो हो जाते हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं की है। वो जो एरियाज जहाँ पे वो मारता है उसको प्लेटों में सजा के दिए हैं। नईम को ठीक कह रहा है कि कराची की तरफ से जो फर्स्ट 10 ओवर थे उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी जब तक बारिश नहीं हुई थी। उसके बाद बारिश के बाद बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। जैसे ही लाहौर का रिदम टूटा, कराची ने उस पर कैपिटलाइज किया और एक डिसेंट टोटल पे उन्होंने पकड़ लिया। ये प्रीटी मच चेजेबल है। वेरी नाइस। अजीका, आपके पास आऊंगा और तीनों पार्टिसिपेंट्स भी बैठे, इनसे ही बात करूंगा। सबसे पहले अजीका से ये पूछूंगा, लाहौर भी टाइम गुजरा है, कराची भी टाइम गुजरा है, पहले तो ये बताइए इन दोनों सिटीज़ को किस तरह से देखती हैं? दिल में कौन सबसे ज़्यादा बसता है, लाहौर या कराची? जाहिर है कराची, क्योंकि ज़्यादा कराची में रहती है। क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर सिर्फ काम के सिलसिले में आना जाना होता है और इतनी मैं फेमिलियर नहीं हूँ लाहौर से, लेकिन कराची दिल में लाहौर की कोई एक चीज़ जो आप चाहें कराची चली जाए, क्या यहाँ पे भी रहे वहाँ पे भी हो जाए? फवाद आलम और अहमद शहजाद के अलावा। ताबिश हाशमी। वो तो खुद कराची से हैं। हाँ, हम तो कराची से, मगर ताबिश हाशमी। हाँ प्लीज आप भी वापस आ जाएं। नहीं, मैं इधर भी खुश हूँ, बताऊँ ना यार। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सफाई सुथराई जो है, वो अगर कराची आ जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। बेशक बेशक ऐसा ही है।